मस्ताना जी के पास जब मिलने के लिए गए ना, 3 दिन तक मिले नहीं मिले तो एक कैर के नीचे बैठे रहे 3 दिन तक। और 3 दिन के बाद जब मिले तो बोले कि रोटी खाई? बोले जी रोटी तो घर से खा के चला था। ये नहीं पूछी कब खा के चला था, 3 दिन हो गए थे। जिस चीज के लिए आना चाहिए वो चीज तो आप मानते ही नहीं हो। सत्संग में आदमी सीखता है। तो इसमें लिखा हुआ जो किताबों के नाम है वो नाम भी सुनोगे हैरान हो जाओगे। तो उन्होंने लिखा है कि पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों को गद्य रूप में क्रमबद्ध करने की चेष्टा की गई है। हर लाइन में 1 या 2 किताब के नाम आएंगे, हर 2 में 4 किताब के करीब आ जाएंगे। सतगुरु के वचन को पकड़ो, सत्संग सुनो बारंबार, रूहानी पुस्तकों का पाठ करो। सतगुरु के वचन है तत्सार, तत्सार वास्तविक के सार से भरे हुए हैं, उनको सुनो गौर से। पहले में कहते सतगुरु कहे पहले ये करो, और सतगुरु प्रेम से विषय जागन की वेला है साधो अपना करो सुधार। पहली किताब का नाम आगा जागने की वेला। जागने का मतलब क्या है? समझना, चेतना। अब तक सोए पड़े हैं, जीवन सुधार की ओर नहीं चले हैं, भक्ति की ओर नहीं चले हैं, जो दुनियादारी की चीजों में फंसे हुए हैं वो सोए पड़े। जागने का मतलब है आदमी वो भक्ति की तरफ लग गया, वो जाग गया, दुनिया के विषय विकारों में पड़ा, वो सोया पड़ा। रेख पर मेघ मारते सतगुरु पल में कर दे वार से पार। दूसरा पुस्तक का इनाम है रेख पर मेघ। रेख हम किसको मानते हैं? कहते हैं कि हमारे कर्म की रेख लिखी हुई है, कर्म हमने लिखा है। सतगुरु रेख पर मेघ कैसे मार देगा? उसको सुधारने के लिए जो गलतियां की हैं या कर्म का कर्ज है उसको उतारने के लिए आपको नाम भक्ति का तरीका बता के आपके कर्म को काट देते हैं। रेख पर मेघ मार दी, वहीं रुकी। ये रेख पर मेघ का सार है, इस पर पूरी पुस्तक लिखी गई है। को काहू का ना यहाँ कब तक मरते रहोगे, ये 2 किताब आ गई। को काहू का है नहीं, पहले ये थी। ये भी पुस्तक का नाम है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इसका मतलब ये है कोई किसी का क्यों नहीं है? दुनिया में तो रहते हो तो सब है, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई जमाई है, कोई बहन है, कोई बेटी है। लेकिन दुनिया में दुनियादारी के लिए है, भक्ति के रास्ते में तुम्हारा कोई साथी नहीं है, तुम्हारा कर्म का कोई साथी नहीं है। कर्म तुम करोगे, कर्म तुम ही भोगोगे। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। और अगर ये कही है कि कब तक मरते रहोगे, कब तक मरते रहोगे का मतलब है, ये भी अलग किताब का नाम है कि 84 लाख योनि का जीवन है ये। एक से मरे दूसरी में जाओगे, कर्म के अनुसार योनि पाओगे। बदलते रहोगे एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, 84 लाख योनि का चक्कर काटते काटते मुश्किल से इंसान का शरीर मिलता है और वो आपको मिला हुआ है। इसलिए समझ है इसमें कि आप वो मरते मरते थके नहीं हो। कब तक मरते रहोगे? आगे और भी किस किस योनि में जाओगे? कबीर साहब का शब्द है, अरे मन मोर खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। गुरु के बिना कौन सी घाटी में जाओगे? इसलिए ये अगली किताब का नाम। उससे आगे है कि चुन चुन कर कही गुरु वाणी रूहानी पंचमी सत्संग साथ। बसंत पंचमी को हमारा सत्संग शुरू हुआ था, उसको रूहानी पंचमी का नाम दिया गया है। उन 5 चीजों की व्याख्या पूर्ण रूप से की गई है कि 5 तत्व हैं, 5 अवगुण हैं, 5 विषय हैं। उन सब को खोल के उस पुस्तक के अंदर दर्शाया, बताया, समझाया गया है। हर इंसान के जीवन में वो चीजें आती हैं। और आगे कही है अगली किताब, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु को नमो, नमन करो, इसका मतलब है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में पूरा लिखा गया है कि गुरु को नमन हम क्यों करें। गुरु को नमन इसलिए करें, दुनियादारी की दुकान में दूसरे सामान मिलेंगे, रूहानी दौलत तो गुरु की दुकान में मिलेगी। वही जीव का कल्याणकारी है, हितकारी है, लाभकारी है। इसलिए गुरु को ही नमन करो। और के नमन करने से हमें क्या मिलेगा?
अगली है कि करके देखो मत करो इंतजार। ये अगली किताब है करके देखो, कहीं सुनी न मत मानो छोड़ दो। जो बात बताई जाती है गुरु उपदेश करता है उसको करके देखो। सुमन की कहते हैं सुमन करो, भजन की कहते हैं भजन करो, ध्यान की कहते हैं ध्यान करो, सेवा की कहते हैं सेवा करो, प्रेम की कहते हैं प्रेम करो, दया की कहते हैं दया करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, जबान से मीठा बोलो, अपना कमा के खुद खाओ। ये सारा का सारा इसमें वर्णन है। ये लिखाई गई है, पूरी पूरी तहरीर इन किताबों में है, लेकिन किसको फुर्सत, देखते नहीं हो। ये थोड़े थोड़े में उनका सार बताता हूँ। आगे है जागत रहने जुग जीत्या। ये अगली किताब है जागत रहने जग जीत्या और भय और सुख और खाई मार। जागत रहने जुग जीत्या का मतलब जो आदमी समझ गए, जाग गए, जिन्होंने बात को मान लिया, उन्होंने जुग जीत लिया, जन्म मरण जीत लिया, पूरा संसार जीत लिया उन्होंने, क्योंकि अपना काम पूरा करके गए वो। और भय और सु और भय का मतलब क्या थे हम, क्या से क्या हो गए। शराबी कबाबी थे, पशु जैसा जीवन था, इंसान बन गए। इंसान ने भी अच्छे गुण अपना लिए तो हम सत्संगी बन गए। सत्संगी ने भी भजन बंदगी करी तो भगत बन गए। उससे भी अगर हमने आध्यात्मिकता की और भक्ति की और आध्यात्मिक दर्जों में ऊंची चढ़ाई की तो संत फकीर ओलिया बन गए। भय और सु और थे क्या और उससे क्या बन गए, ये उस किताब में। अगला है मुक्ता खोजो मुक्ति पाओ। अब गुरु की टेर लगा ली, जो खुद मुक्त नहीं है तुम्हें कैसे मुक्त कर देगा। मुक्ता का मतलब जो खुद मुक्त है उस गुरु को खोजो, तुम्हारी भी मुक्ति करवा देगा, क्योंकि उसके पास पूरा ज्ञान है। और जो अज्ञानी है खुद डूबा हुआ है, दूसरा ने कैसे तैर देगा। वही बुल्ले से कहता है मुसलमाना नू मुल्ला ठग दे, हिंदुआ नू ठग दे प्यांदे, सच्ची गल कोई न दसदा हाफू हाफू खांदे, जिथे देखा चोखा चंगा मसले खूब सुनांदे, बुल्ला ना और की तारना जो खुद ही डूबे जांदे। जो खुद डूबे जाएंगे, खुद अंधा है, दूसरे को क्या रास्ता दिखा देगा। इसलिए मुक्ता गुरु खोजो, पूर्ण गुरु की खोज, शब्द भेदी शब्द विवेकी, तत्व वेता, त्रिगुण रहित और घर का भेदी हो, उस सतगुरु के बिना कल्याण नहीं।